हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुखी भी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी जो है ना सो मेरे यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है। मेरे यहाँ ही क्यों बोलूँ, सबके यहाँ अभी मैं बोलूंगी कि सबके यहाँ हर जगह जो है ना सो गर्मी अपने चरम सीमा पे है। और यही तो अभी जैसे कि मई में ही तो गर्मी शुरू हुई है, तो मई और जून जुलाई तक तो आधा जुलाई तक तो जाएगी ही। तो अभी ये उफ तौबा वाली गर्मी जो है सो अभी रहेगी है। फिलहाल तो मैं अभी सुबह जैसे कि उठी और जिस रूम में सोती हूँ उसका बेड उठी की, भगवान को प्रणाम की और यहाँ पे चेहरा उरा धो करके चाय बना करके आ गई हूँ सुबह में चाय पीने के लिए। ये बाहर का जो सीन है ना मुझे बहुत सुंदर लगता है, पूरा हरा भरा सा। तो आज हस्बैंड को बोली कि चलिए आज हम लोग ना यहीं पे बैठ करके चाय का आनंद लेंगे। और मुझे चाय पीने के लिए ना एक कॉर्नर चाहिए जो कि देखने में अच्छा हो। तो वो जगह पे बैठ करके अगर मैं चाय पीऊँ ना तो मेरे मन को बड़ा ही सुकून मिलता है। जैसे छत वाला जो ये है तो वहां पे जा करके पीती हूँ चाय, तो मुझे बड़ा सुकून। जैसे तो चाय तो मैं कहीं भी पी लेती हूँ, पर किसी कॉर्नर में जहाँ पे मुझे जिस जिस कॉर्नर से मुझे बहुत खुशी मिलती है ना वहां पे बैठ करके, तो वहां पे अगर चाय पीऊँ ना तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो हस्बैंड करते तुम तो पागल हो, तो तुम्हारा तो बात ही अलग है। चलो यहीं पे बैठ के अगर पीना चाहती हो तो चलो यहीं पे बैठ जाते हैं। सुबह का अभी यहाँ पे चाय पी रही हूँ, टाइम हो गया है 6 बज रहा है। तो सोची कि चलो यहीं पे पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद में छत पे अभी आज झाड़ू लगाना है। और ये कोको चोको जो है ना इसको सुबह में मेरे साथ सोना है गोद में। और मतलब कि जब मैं चाय पीऊँ ना तो यहाँ पे ये बिस्किट खाएगा, मलाई खा लिया है, बिस्किट खाएगा। उसके बाद में मतलब आप लोग मना भी करते हैं कि इसको बिस्किट मत दीजिए, लेकिन थोड़ा सा जब तक ये इसको मैं बिस्किट ना दूं, ये ना खाए ना, तब तक मेरा जान नहीं छोड़ता है। तो उसको बिस्किट खिला दी और बस थोड़ा सा प्यार कर ली। और ये हर समय चाहता है ना कि मैं यहाँ पे बैठूं इसके पास, ये मेरे सामने, मतलब कि मुझे ना गोद में बैठ करके मुझे मतलब कि प्यार करे। तो वही थोड़ा सा कर दी, यहाँ पे छत पे आ गई। और ये देखिए मतलब मेरा छुट्टी नहीं है और अच्छा भी लगता है मुझे। मैं झूठ क्यों बोलूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे आगे पीछे रहता है, सामने रहता है ना, ये कहीं चला जाता है तो मेरा भी मन अच्छा नहीं लगता है। तो इसको मैं क्या की ना कि यहीं पे देखिए इस वाला जो था ना, इसका फूल का डाल था, तो उसी को मैं इसको ढक दी। जहाँ पे बहारन रहेगा ना मैं बाहर करके कचरा रखूंगी ना, वहीं पे आकर के ये बदमाशी करने लगता है। तो उसको मैं की, उसके बाद छत पे जो भी झाड़ू का काम था वो झाड़ू दी। उसके बाद मैं पानी से छत को धो करके जो भी कचरा था वो फेंक करके और आ गई हूँ घर में। तो घर में भी मुझे शांति नहीं। ये जो इसका मिठू का छोटा वाला जो बच्चा हुआ है ना, वो देखिए ये ना पूरे हॉल में घूमते रहता है। मतलब कि अगर इसको मैं अगर थोड़ा-सा बोल दूँ ना, ए चुन-चुन, ए चिन-चिन, ए किन-किन, बस कुछ भी मेरा आवाज़ सुन ले ना, तो ये भी पैर के पास आकर के, जैसे मिठू का बच्चा कोको-चोको करता था ना, अगर पुराने व्यूअर्स होंगे तो उस समय भी देखे होंगे, तो वैसे ही ये भी ना आकर के आगे-पीछे घूमते रहता है। और मेरा जो टाइम है ना, सबसे ज़्यादा टाइम जो है सो इस दोनों चारों बच्चा में, मिठू में ही बर्बाद होता है। तो पर फिर भी अच्छा लगता है। तो ये देखिए कितना प्यारा है ना। और मेरे कुछ व्यूअर्स को भी अच्छा लगता है इन लोगों को देखना, तो सोची कि चलो आज मैं दिखा भी देती हूँ। और बस यहाँ पे डस्टिंग का काम जो है सो शुरू मैं कर दी। उसके बाद में झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद में पोछा ओछा लगाऊंगी। बहुत सारा कपड़ा हो गया है तो वो सब भी मैं डालूंगी साफ करने के लिए। और ये देखिए ये बच्चा जो है ना इसका हॉल में घूमते रहता है और मिठू इसको पकड़ के ले जाती है, पर फिर भी किस मतलब कि मिठू का कोई बात नहीं सुनती है। ये दोनों जो इसकी बेटे और बेटियां हैं सो वो मेरे पास आएंगे ही आएंगे, चाहे जितना दांत से पकड़ के ले क्यों न जाए। बस वहां पे झाड़ू का काम हो गया, पोछा लगा ली और ये बाहर वाला में आ गई हूँ अब धोने के लिए। और मेरे मतलब कि ऐसा है ना कि जहाँ पे बढ़ते जा रहा है साफ करने का एरिया, मतलब कि जहाँ पे प्लास्टर हो गया, जहाँ पे ये हो गया ना, तो बस वो मेरा काम शुरू हो जाता है कि नहीं इसको भी धोना है, इसको भी धोना है। पहले तो ये रूम था, हॉल था, किचन था, तो वो सब साफ करते करते दम मतलब कि निकला हुआ रहता है। ऊपर से ये दो ठो हो गया था, इसको भी अब साफ करते रहिए। दोनों को साफ कर ली। उसके बाद में आगे यहाँ पे थोड़ा सा अपने लिए ना टमाटर का रस लेकर के और थोड़ा सा कुछ कुछ एलोवेरा और कुछ लेकर के चेहरे में थोड़ा सा लगा ली। क्योंकि अभी का क्या है ना कि आम जो है सो मेरा जान मारे हुए है,
पूरे दिन बच्चा लोग चोरी करने के लिए आता है। उसके बाद में बंदर बंदर भी बहुत परेशान किया इस बार आम को, जितना कि पिछले साल नहीं किया था ना उतना इस साल किया। और सब बंदर का ना अभी ना पेट में बच्चा लिए हुए है, किसी के पेट में है, किसी के पेट के बाहर आ गया है बच्चा, पूरा मतलब कि पेट में बच्चा को लिए हुए घूमते रहती है। तो अगले साल ये और उत्पात मचाने वाली है। देखती हूँ तो डर भी लगता है कि पता नहीं अब इस साल तो आम जो भी बच गया बच गया, अगले साल ये आम जो है ना सो बिल्कुल बचने वाली है। अगर 10 बंदर है ना तो 10 बंदर को मतलब कि बच्चा है ही। तो बस वो बंदर को भगाते भगाते और इस गर्मी में और बच्चे को भगाते भगाते ना आदमी के बच्चे को भी भगाते भगाते मैं परेशान हो गई। यहाँ पे अभी कुछ आम बचा हुआ था तो सोची कि नहीं अब कुछ, अब आम अच्छा से पके ना पके जो भी हो इसको मैं तुड़वा ही देती हूँ। तो बस यहाँ पे हस्बैंड को लगा दी कि ये जी ये बच्चे लोग आए हुए हैं और आप जो है सो इसको सही करवाइए, तुड़वाइए और रखिए। और मैं चली अब किचन में, यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। और आई तो पहले मैं एक गिलास मैंगो शेक बनाई, हस्बैंड को दी, मैं खुद भी पी। उसके बाद में नहाई, पूजा की और उसके बाद में अभी गर्मी का टाइम है ना तो मैं मैंगो शेक ये सब जो रहता है ना तो वो सब पी लेती हूँ। जैसे बेल का कभी शरबत रहा तो वो पी ली, या फिर मैंगो शेक रहा तो वो मैंगो शेक मतलब कि रहा पी तो ले उसको भी मैं पी लेती हूँ। उसके बाद में ही मैं नहा करके पूजा करती हूँ। तो क्योंकि लेट हो जाता है ना तो सर भी चक्कर देने लगता है, गर्मी का सीजन है तो डिहाइड्रेशन भी होने लगती है। तो फिर सोचती हूँ कि नहीं चलो पी लेती हूँ। और अगर मुझे मन भी नहीं रहे कि नहीं नहीं पीऊँ ना तो हस्बैंड इतना मतलब कि डांटने लगते हैं ना कि सोचती हूँ कि उनका डांट खाने से अच्छा है कि चलो पी ही लेती हूँ। वैसे तो मेरा मन कर रहा था ना कि आकर के उधर से चाय पीऊँ, गर्मी हो या ठंडी हो मुझे चाय चाहिए। पर हस्बैंड बोले कि नहीं चलो बनाओ, उसी में से हम भी एक गिलास ले लेंगे। तो वही पी करके उसके बाद में पूजा, नहा करके पूजा की और उसके बाद में आ गई हूँ। यहाँ पे आई तो देखी कि थोड़ा सा जैसे मैंगो शेक का गिरा हुआ था इसका आम का मशीन में, तो उसको मैं साफ कर दी। उसके साथ साथ देखिए कि फ्रिज में भी बहुत सारा सामान, मैं कभी कभी क्या होता है ना कि कोई चीज उठाई फ्रिज के ऊपर रखती, कोई भी चीज उठाई फ्रिज के ऊपर रखती, तो वो बहुत सारा फैल गया था रायता। तो वो सबको साफ कर ली, फ्रिज को साफ कर ली, फ्रिज के मतलब ऊपर को साफ कर लिया। और उसके बाद में यहाँ पे मैं सत्तू के पराठे की तैयारी कर रही हूँ। तो बस यही सत्तू में जो पड़ते हैं वही सब डाल करके आटा उटा तैयार करके और रख दी। और आज मैं बनाऊंगी प्याज की सब्जी, सिंपल वाली प्याज की सब्जी बनाऊंगी, पर खाने में अच्छा लगता है। और हरा सब्जी खा खा करके ना अब मन भी नहीं कर रहा है कि हरा सब्जी खाऊं, तो इसीलिए मैं सोची कि नहीं चलो आज ये दही और मलाई वाली जो प्याज की सब्जी होती है, थोड़ी सी खट्टी थोड़ी सी मीठी, तो सत्तू के पराठे में ना ये प्याज वाली सब्जी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं ली सरसों, मेथी और जीरा फोड़न के लिए। और प्याज व्याज इसमें मैं नहीं, अभी बाद में डालूंगी, प्याज का सब्जी है तो उसमें डालूंगी। और यहाँ पे डाली मैं हल्दी और थोड़ी सी जो रेगुलर के मसाले होते हैं, रेगुलर में वही जीरा, धनिया, मिर्च, जो रेगुलर के मसाले होते हैं वो मसाले डाली। थोड़ी सी मैं कसूरी मेथी डाल दी, अदरक और लहसुन का पेस्ट डाली। बस इसको डाल करके अच्छे से बिना पानी दिए हुए ही इसको अच्छे से मैं भून ली। उसके बाद में 2 चम्मच कम से कम मलाई डाली और 1.5 चम्मच के करीब मैं इसमें दही डाली। क्योंकि दही थी तो थोड़ी सी खट्टी वाली थी तो इसलिए मैं 1.5 चम्मच डाली और 2 चम्मच कम से कम मैं मलाई भर के डाली थी। बस इसी को डाल करके अच्छे से भून ली। उसके बाद में ये इस जब अच्छे से भून जाएगा तो थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी मसाले, ये वाले पाव भाजी वाले मसाले, ताकि उसमें ना प्याज के सब्जी में पाव भाजी का टेस्ट है। तो उसको डाल करके अच्छे से भून लूंगी। उसके बाद में प्याज डाल करके भून करके वो सब्जी तैयार हो जाएगा। और मेरे यहाँ ना हफ्ता में कम से कम 5 केजी प्याज लगता है। जैसे कि कच्चा प्याज भी खाती हूँ, मैं भी खाती हूँ, हस्बैंड भी खाते हैं। फिर सत्तू का शरबत हो गया तो उसमें डाल दी, कभी मन किया तो सब्जी बना ली, कभी प्याज के पराठे हो गए। और सबसे ज्यादा जो प्याज का बर्बादी में होता है ना मेरे घर में, वो होता है प्याज के ऊपर जब भी आप छिलका हटाइएगा ना तो काला काला सा लगा हुआ रहता है। तो आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, वो काला वाला प्याज कभी नहीं खाइएगा जब तक कि वो काला वाला प्याज का ऊपर वाला छिलका है ना वो पूरा छिलका हट ना जाए। कोशिश कीजिए कि 2-3 परत वो प्याज अगर हट भी जाता है, बर्बाद भी हो जाता है, तो उसको ध्यान नहीं दीजिए, उसको हटा दीजिए, बिक दीजिए। पर वो काला वाला जो रेसा-रेसा रहता है ना ऊपर से, वो वाला प्याज कभी मत खाइएगा, वो कैंसर का सेल जो है ना सो वो बनाता है। बस वो सब्जी बना ली नाश्ता की और ये अभी 2:59 हो रहा था। ये देखिए मौसम अभी तो जैसे कि बूंदाबांदी ही शुरू हुई थी
और हल्की-फुल्की सी हवा थी। पर ये देखिए 2:59 होते होते इतना अंधेरा हो गया ना कि अपना हाथ अपना मतलब नहीं दिख रहा था, एक हाथ दूसरे हाथ को नहीं दिख रहा था। इतना मतलब कि अंधेरा हो गया था। और ये मौसम के वजह से ना बहुत सारा आम भी गिर गया। इतना तेज तूफान था ना कि क्या बोलूं। तो 2 बाल्टी के करीब आम गिरा। और ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ कि ये दिन का टाइम है, रात का नहीं। और ये देखिए कितना कचरा हो गया है। तो ये सब फिर मेरा काम बढ़ गया और ये देखिए आम कितना गिर गया है। तो चलिए फिर से वही साफ सफाई में अब शुरू करूंगी। और ये देखिए बाहर कितना अच्छा से साफ करके रखी थी। और ये देखिए मौसम इतना सुहाना मौसम, इतना अच्छा लगता है ना कि क्या बोलूं मैं। ये लगता है ना जैसे कि मैं गांव में नहीं स्वर्ग में बैठी हुई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस अपना फिर से साफ सफाई शुरू कर दी और इसी के साथ आज के वीडियो को भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना पूरा पूरा ख्याल रखिएगा और गर्मी से लू से बच के ही रहिएगा। अभी का मौसम जो है ना सो बहुत गर्म किए हुए हैं। तो इस मौसम से बच के ही रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। जय माता दी।